हेलो दोस्तों, कक्षा 8वीं का इस एमसीक्यू सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जंतुओं में जनन, जो कि एक बायोलॉजी का एक चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर से संबंधित हम लोग जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यू जो है करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप ये सारे सीरीज को देख लेते हैं, सारे वीडियो को देख लेते हैं, तो दोस्तों आपका जो साइंस चैप्टर से जितने भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहेंगे जो दोस्तों मैंने जो है अपने वीडियो में बताया हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों इस साइंस सब्जेक्ट को थोड़ा सा मजबूत करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि जनन का क्या अर्थ है। तो दोस्तों जनन का अर्थ होता है प्रजनन की प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पे व्याख्या किया गया है और व्याख्या का अर्थ होता है दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जनन का मतलब प्रजनन की प्रक्रिया है जिसमें नए जीवों का निर्माण होता है। ठीक है, ये सारी चीज दोस्तों आप जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं जो है आपको थोड़ा सूचना देना चाहता हूँ और सूचना ये है दोस्तों कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो दोस्तों आप एक कमेंट करें। कमेंट करने के पश्चात दोस्तों मैं जो है इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कीजिए डेप्थ स्टडी विद आशीष। आपको दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप देखने को मिलेगा। वहाँ भी दोस्तों आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं और इस पीडीएफ को प्राप्त करके इसको जो है फुल एचडी क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार का जनन युग्म जनन कहलाता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है केवल एक कोशिका द्वारा, दूसरा ऑप्शन है एक पुरुष और एक स्त्री के युग्मज द्वारा, नेक्स्ट ऑप्शन है केवल असंपलिप्त कोशिकाओं द्वारा और अंतिम ऑप्शन है बिना युग्मज द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक पुरुष और एक स्त्री के युग्मज द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया है कि युग्म जनन में एक पुरुष और एक स्त्री के युग्मज स्पर्म और अंडाणु का मिलन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जनन की प्रक्रिया में युग्मज से क्या बनता है। तो दोस्तों उससे बनता है भ्रूण। ठीक है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस प्रक्रिया में एक जीव से नया जीव उत्पन्न होता है। तो दोस्तों वो होता है जनन प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीव से नया जीव उत्पन्न होता है। दोस्तों यदि आपको ये चैप्टर के बारे में अच्छे से नॉलेज समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों हर एक चैप्टर में आपको जो है इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन के साथ जो है बताया जाएगा। ठीक है, ताकि हर एक चैप्टर के बारे में आपको जो है अच्छे से नॉलेज हो जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है युग्मन, दूसरा है विकिरण, तीसरा है परागन और अंतिम है परासरण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा युग्मन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में जो आपको दिया गया था ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलन युग्मन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंडे दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन स्तनधारी, दूसरा है मछली, तीसरा है पक्षी। दोस्तों ये जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों के द्वारा जो है क्या दिया जाता है, अंडा दिया जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि मछली, पक्षी और कुछ स्तनधारी, जैसे कि कुछ अंडे देने वाले स्तनधारी अंडे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कृमि का जनन किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है केवल यौन जनन, दूसरा है केवल अम्बुधर्म जनन, नेक्स्ट है यौन और अम्बुधर्म जनन और नेक्स्ट है जनन नहीं होता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यौन और अम्बुधर्म जनन दोनों से। ठीक है, अर्थात कृमि यहाँ पे बताया गया है कि कृमि यौन और अंश जनन दोनों तरीके से प्रजनन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्तनधारी जीवों में जनन का प्रमुख तरीका क्या होता है। तो दोस्तों वो होता है भ्रूण का विकास मातृ शरीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसमें यौन जनन का उदाहरण मिलता है। पहला ऑप्शन है एक कोशिकीय जीव में, दूसरा है उभयचर में, तीसरा है बैक्टीरिया में और अंतिम है सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उभयचर में। ठीक है, उभयचर जीवों में यौन जनन होता है जिसमें दो अलग अलग लिंगों के युग्मज मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अंडाणु के निषेचन प्रक्रिया किसमें होती है। तो दोस्तों ये होती है युग्मन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस प्रक्रिया में एक कोशिका के विभाजन से नए जीव उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में आपको जो देखने को मिल रहा है, अर्थात बाइनरी फिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बताया गया है कि बाइनरी फिशन एक कोशिकीय जीवों में होता है जिसमें एक कोशिका दो समान हिस्सों में विभाजित होकर दो नए जीव उत्पन्न करती है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों का जनन किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों जो पक्षियों का जनन होता है वो यौन जनन द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसमें बाह्य निषेचन होता है। तो दोस्तों वो होता है मछली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि विकास की प्रक्रिया में लार्वा का क्या महत्व होता है। तो दोस्तों इसका महत्व होता है यह विकास का पहला चरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि लार्वा विकास का पहला चरण है जो बाद में पूर्ण रूप से विकसित होकर वयस्क जीव बनता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे नॉलेज मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंलिप्त जनन में किस प्रकार से नया जीव उत्पन्न होता है। तो दोस्तों वो है एक कोशिका विभाजन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है कि यौन जनन में कितने प्रकार के युग्मज होते हैं। तो दोस्तों दो प्रकार के युग्मज जनन जो है आपको यौन जनन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से एक होता है पुरुष, एक होता है महिला। नेक्स्ट, किसे संतानोत्पत्ति कहा जाता है। तो दोस्तों जनन को जो है संतानोत्पत्ति कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनन में अंडाणु और शुक्राणु की भूमिका क्या होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आपको देखने को मिल रहा होगा नीचे में, दोनों का मिलन ही युग्मन कहलाता है। अर्थात अंडाणु और शुक्राणु का मिलन युग्मन की प्रक्रिया में होता है जिसमें भ्रूण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि किसमें पुरुष और महिला दोनों की युग्मज एक साथ मिलते हैं। दोस्तों वो होता है यौन जनन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बताया गया है कि यौन जनन में पुरुष और महिला दोनों की युग्मज एक साथ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अम्मुधर्म जनन किस जीवों में पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो है मच्छरों में पाया जाता है। ठीक है, तो मच्छरों में अम्बुधर्म जनन पाया जाता है जिसमें नर और मादा के मिलने से अंडे दिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि कृमियों में किस प्रकार का जनन होता है। तो दोस्तों ये जो है यौन और अंश जनन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि स्तनधारी प्रजातियों में किसका विकास होता है। तो दोस्तों इसमें जो है भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कुछ जीवों में असंलिप्त जनन का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों वो है बैक्टीरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बताया गया है कि बैक्टीरिया में असंलिप्त जनन अर्थात बाइनरी फिशन होता है जिसमें एक कोशिका से दो नए जीव उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जनन में तंत्रिका तंत्र की भूमिका क्या होती है। दोस्तों वो होती है निषेचन में सहायता, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बताया गया है कि तंत्रिका तंत्र जनन प्रक्रिया में युग्मज को नियंत्रित करने में सहायता करता है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है हर एक प्रकार का बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो है प्रोवाइड किया जाता है। हर एक चैप्टर में आपको जो है बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस कराए जाते हैं ताकि दोस्तों आप जो है अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों इस प्रकार का कॉन्टेंट जो है हर एक विद्यार्थी को प्राप्त हो सके। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युग्मन के बाद भ्रूण में किसका विकास होता है। तो दोस्तों उसमें जो है कोशिकाएं विकसित होती हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही होगा। यहाँ पे बताया गया है व्याख्या में कि युग्मन के बाद भ्रूण में कोशिकाओं का विभाजन और विकास होता है जिससे अंग और अन्य संचरण
संरचनाएं बनती है। दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और दोस्तों आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों एक कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा हो, ठीक है, ताकि दोस्तों हमें जो है एक पॉजिटिव मोटिवेट मिल सके और मैं जो है आपके लिए मेहनत कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।